घर से निकलते हैं तो एक्टर वाली हालत है आपकी कि लोग जानने लग गए हैं। हाँ, लोग जाने लग गए हैं कुछ टाइम से। मतलब मैं शॉर्ट्स वगैरह काफी बनाता हूँ जी। तो काफी व्यूज आते हैं उसमें। मेरे मतलब मलयालम में भी चैनल है, हिंदी में भी है, ऑलमोस्ट लाइक सभी यूट्यूब चैनल मिला के 7 चैनल कुछ है मेरे। मुझे अच्छा लगता है ज्यादा वो इसलिए। यूट्यूब की दुनिया कैसी है? एक की यूट्यूबर दुनिया- के तौर पे नहीं, आप देखिए, आप ना, आप मजबूरी में यूट्यूब पे नहीं आए। नहीं, आपके मजबूरी पास नहीं था, पूरा मेरा भरा intent पूरा था। करियर था। हाँ, मुझे तो वही मुझे फ्रीडम चाहिए था। हाँ, मुझे वो एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं चाहिए था कि मैं जब अपनी मन चाहे मैं चीज़ें कर पाऊँ, जी। साथ साथ में अपना काम भी कर पाऊँ। जैसे कि आपने मतलब आपका नौकरी रिसेंटली छोड़ा है ना, जी जी। तो आपको भी 9 to 5 अच्छा नहीं लगता। नहीं, आप बिल्कुल इतने साल से करके आए, बस ये मैं कि तो आप मैं तो थक गया था। हाँ, आप 30 साल में थक गए, मैं 4 साल में थक गया भाई। इस बात की आपको संभावना थी कि आप फेमस हो जाएंगे? मैं हेल्पबैन था, मतलब मुझे करना ही था। हम्म। जो वर्कआउट नहीं किया चेंज कर दिया, अगला कुछ किया, वो वर्कआउट नहीं किया चेंज कर दिया। मैंने 30-40 वीडियो चैनल तो डिलीट मारे। सो केरला पूरे देश से कैसे डिफरेंट है? केरलाइट पूरे देशवासियों से कैसे डिफरेंट है? केरलाइट देशवासियों से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि तुम यहाँ पे भेदभाव करना मुश्किल है। मतलब तुम भिड़ा नहीं सकते ऐसे रिलीजन को लड़ा मुद्दा नहीं बना के, सकते। लड़ा नहीं सकते। कोई पॉलिटिशियन आके स्टेज पे खड़े होके उल्टा किसी और रिलीजन पे बोल देता है नॉर्थ पे, वो यहाँ नहीं होगा। बहुत ही बड़ा विवाद टाइप का हो जाएगा। अगर कुछ भी अगर पीछे पीछे हो भी रहा हो, मगर वो पब्लिक नहीं हो सकता। इस देश की नॉर्थ इंडियन पार्टी या साउथ इंडियन पार्टी ने आपसे संपर्क किया हो कि आप मेरे लिए इंटरफेस का काम करो, मेरे लिए कम्युनिकेटर का काम करिए, आपको लोग जनता जानती है? ऐसा अभी तक तो नहीं आया मुझे। कभी ऐसा मन हुआ कि अरे भाई बहुत हो गया, मैं तंग आ गया हूँ इस काम से? अगर कल 2 साल या 3 साल बाद मुझे यूट्यूब पक गया मैं, तो मैं कुछ और करूंगा। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि लाइफ में तुम्हें एक ही चीज करना चाहिए। तो ट्रेंड के हिसाब से कुछ चीज ट्रेंड में चल रही है तो कुछ टाइम तक चलेगा, फिर गिरेगा। तो वैसा रहता है सोशल मीडिया। तो एक आइटम फन का भी हो जाए। एक बार ऐसा था कि मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था, मैं ऐसे नाव पे जा रहा था यहाँ हाँ हाँ। कहीं। एक बंदे ने बोल दिया कि भैया कूद जा। मैं कूद गया था। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार, डायलॉग्स में आपका स्वागत है। हम अपने टॉक इट आउट प्रोग्राम में आपको हर हफ्ते एक नए मेहमान से मिलवाते हैं। शख्सियत ऐसी जिन्होंने अपने क्षेत्र में नाम कमाया हो, जिनको सब लोग जानते हैं, जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास कहने को बहुत कुछ है, जो अपनी विधा में माहिर हैं, जो आपको कुछ बताने लायक हैं, जिनके पास कहानी है। एक ऐसे ही इंसान अभी हमारे साथ हैं जिन्होंने यूट्यूब की दुनिया में बड़ा नाम कमाया है। केरला से लेकर पूरे नॉर्थ इंडिया बेल्ट तक जो हिंदी बोलते हैं वो इनका यूट्यूब देखते हैं। ये बड़े यूट्यूबर हैं, इनको लेकिन पकड़ा है हमने केरला में। ये एक महज संयोग है। यो हमें एक होटल में मिल गए, हमने इनसे रिक्वेस्ट किया, ये मान गए। अच्छे इंसान हैं, तो इनसे बात करेंगे आज कि यूट्यूब की दुनिया कैसी है, इनकी दुनिया कैसी है। जो यूट्यूब पे आना चाहता है वो कैसे आ सकता है, उसके लिए यूट्यूब का क्या मतलब है। जो यूट्यूब करना चाहते हैं उनके लिए यूट्यूब का क्या मतलब है, कितना आनंददायक है, कितना मज़ेदार है, कितना खतरनाक है। हमारे साथ अभी अर्जुन एमपी हैं। अर्जुन, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या पूछूंगा, कुछ भी पूछिए। लेकिन कुछ भी पूछ सकते हैं। अपने बारे में बताइए। मैं अभी फिलहाल यूट्यूब कर रहा हूँ करीबन 8-9 साल से। मतलब काफ़ी टाइम से करते आया। मैंने बीटेक वगैरह की थी अपनी जी। आर्मी जाने का मन था क्योंकि पापा आर्मी में थे। तो बहुत ही बीच रास्ते में मैंने पलटी मार दी थी। आर्मी का ये मकसद हटा दिया, फिर यूट्यूब पे चढ़ गया मैं। जी जी। क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ये था कि मुझे थोड़ा फ्रीडम चाहिए अपने जो भी काम कर रहा हूँ। तो ये 9 to 5 बैठ नहीं रहा था मेरे लिए। मैंने किया है, काम किया 4 साल, मतलब IT में काम कर रहा था मैं। बीटेक पास आउट हूँ, तो बस कंटिन्यू करता गया यूट्यूब। मतलब साइड से करता था, काम करता था, साइड से करता था। हुआ नहीं 5-6 साल, मगर 7वें साल पे बस तब से फिर बनी मेरी 2.5 साल पहले से, मतलब फिर ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। तब तक एकदम नीचे था ग्राफ। मतलब तुम कह ही नहीं सकते कि यूट्यूब में कुछ हो पाया करके। तो मैं परसिस्टेंट था, मैं करता गया क्योंकि मेरा ये था कि ट्राई करता रहूंगा, मिले ना मिले बात की बात है, मैं छोड़ नहीं रहा। रिग्रेट चाहिए नहीं था लाइफ में, कुछ भी चले रिग्रेट नहीं चले, ऐसी वाली बात। आपके चाहने वाले कहाँ कहाँ हैं? हमें तो देखता हूँ केरल में जो भी है सब आपका नाम लेता है, सब आपको अभी देखा मैंने 2-3 बच्चे आपको आपका पीछा कर रहे थे, आपको पूछताछ कर रहे थे।
तो इसका मतलब है कि आप घर से निकलते हैं तो एक्टर वाली हालत है आपकी कि लोग जानने लग गए हैं। हाँ, लोग जाने लग गए हैं कुछ टाइम से। मतलब मैं शॉर्ट्स वगैरह काफी बनाता हूँ, जी। तो काफी व्यूज आते हैं उसमें। मेरे मतलब मलयालम में भी चैनल है, हिंदी में भी है, ऑलमोस्ट लाइक सभी यूट्यूब चैनल मिला के 7 चैनल कुछ है मेरे। और हर चीज में मोरलेस 1 या 2 चैनल को छोड़ के पूरे में वीडियो डालता ही है। तो मेनली मुझे लगता है कि मुझे केरला में तो मैं एक ही यूट्यूबर हूँ जो कि 2 लैंग्वेज में वीडियो बनाता है। नॉर्थ का भी मुझे लगता है कम ही होंगे, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज है मलयालम। और उसी के साथ साथ हर वीडियो जो मेरे चैनल में दिखेगा वो तुम्हें दोनों चैनल में दिखेगा, हिंदी में भी दिखेगा, मलयालम में भी दिखेगा। तो इतनी बढ़िया हिंदी कैसे बोल लेते हैं आप? हिंदी सीखने का मन था, पापा आर्मी में थे, वो एक रीजन है। और मुझे हिंदी सीखने का बहुत ज्यादा मन था कि ऐसा था कि मतलब मैं इतना एफर्ट डालूं कि मतलब लोगों को कह ना पाए कि मतलब वो एक्सेंट बन जाता है ना, तुम साउथ इंडियन वाला एक्सेंट आ जाता है। तो ये मुझे लगता है कि काम में अगर तुम्हारा हिंदी अच्छी आती है तो लोग जो मतलब हिंदी सुनने वाले हैं उनके लिए ज्यादा ही मतलब सुनने में अच्छा है, सुनने में अच्छा लगता है, उनको ज्यादा रिलेट करोगे, समझना आसान है, को रिलेट करते हैं ज्यादा, वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो ये जो आप YouTube करते हैं, ये इसका विषय क्या है, जरा ये समझाइएगा हमारे दर्शकों को। मैं मतलब मोस्टली एंटरटेनमेंट ही फोकस कर रहा हूँ। जितना ज्यादा एंटरटेन मतलब लोगों को खुश, मतलब उनको देखने में अच्छा लगे, बस यही मेरा मकसद है। उससे ज्यादा मैं ज्यादा मतलब उतना कॉम्प्लिकेट सोच नहीं रहा। तो उनको जो अच्छा लगता है वो बनाता हूँ। काफी फ्लेक्सिबिलिटी है मेरे पास, कुछ भी बना सकता हूँ वीडियो में। अच्छे खासे व्यूज आ ही जाते हैं मोरलेस, कुछ भी बनाऊँ मैं। केरला में तो ज्यादा, केरला में मतलब मैं थोड़ा और अभी अच्छा खासा मतलब बेस बन चुका है मेरा। तो फूड वीडियोस बनाता हूँ मैं, फूड रिलेटेड बनाता हूँ, चैलेंज रिलेटेड बनाता हूँ। ऐसे कुछ वीडियोस बनाता हूँ जहाँ पे मैं रैंडमली किसी तमिलनाडु का एक वीडियो बनाया था मैंने, जहाँ पे दो सब्सक्राइबर उठा लेता हूँ मैं किसी को भी, उनको रैंडमली 2 जगह पे डाल दिया। बहुत ही सुनसान, मतलब कोई हो नहीं वहाँ पे, लोग ही नहीं, बहुत कम लोग हैं। फिर वहां से उनको ढूंढ के टास्क वगैरह करके एक फाइनल लोकेशन में पहुंचना। तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि उनको तमिल उतना अच्छा आता नहीं है। तमिल वाले वो भी मतलब एकदम लोकल तमिल वाले हैं, तो उनका डायलेक्ट भी बहुत स्ट्रांग है। तो जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वीडियो लेने में वो सब तुम्हें कैमरा में दिखेगा। तो अच्छा लगता है मुझे ऐसा वीडियो बनाने में। तो फूड पे बनाते हैं? हाँ, फूड पे बनाता हूँ मैं, मोरलेस हर एक फूड पे बनाता हूँ। अभी मैं मुंबई जाने वाला हूँ, तो ऑलमोस्ट मैंने केरला में वीडियो बनाए खत्म कर ही दिया। अब बचा नहीं है, अब ऑल इंडिया ट्रिप करूंगा। कोई फूड जॉइंट नहीं बचा है? नहीं, कोई फूड जॉइंट नहीं बचा केरला। मैंने मतलब रिसेंटली 14 डिस्ट्रिक्ट है केरला में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाके मैंने बिरयानी भी ट्राई किया था, मंदी भी ट्राई किया था, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट का ट्राई किया था। वो हर वीडियो मुझे 70,000 समथिंग खर्च हुआ था बस एक वीडियो बिरयानी खाने के लिए। सोचो इतना मतलब मैंने ट्रैवल किया। तो वो सब काफी अच्छे हैं। मतलब केरला में 3.5 करोड़ लोग हैं और उसमें मुझे व्यूज आए थे करीबन 15-20 लाख आए थे। तो वो काफी, वो भी बड़े वीडियो पे, तो काफी अच्छा नंबर है। नहीं, ये कि जैसे हम लोग ये कहते हैं कि YouTube एक ऐसा माध्यम है जो कुछ हद तक लोगों को बड़ा आप कहें बड़ा डम्ब बना रहा है। लोग पढ़ाई करने के बाद ज्ञान हासिल करने की बजाय वो YouTube से ज्ञान हासिल करते हैं, जो परमानेंट नहीं हो सकता, वो टेम्पररी हो सकता है। हाँ, वो टेम्पररी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, वो हर एक का सोच अलग है डिपेंडिंग ऑन। अगर मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। मेरे यहाँ पे एक कहावत है कि मतलब एटलीस्ट डिग्री ले लेना चाहिए, ठीक है, द वेरी लीस्ट एक डिग्री रख लो अपने हाथ में। मलयालम में क्या बोलते हैं? मतलब कहावत आज लाइक हर एक बेसिक आइडियोलॉजी हर कोई सोचता है ऐसे। हर माँ बाप तुम्हें कहेगा कि जो करना है कर लो, एटलीस्ट डिग्री ले लो पहले। तो वो रहता है कि मतलब अपना बेस स्ट्रांग रख लो, तुम्हें कल को जाके अगर वर्कआउट ना हो। जैसे कि मैंने ये बोला ना, करीबन 4-6 साल लग गए। उस टाइम मैं काम ही कर रहा था, ऐसा नहीं था कि मतलब काम कर रहा था। उसके एक पॉइंट पे तो मुझे काम भी नहीं था। 1 साल मैं अभी बैंगलोर के सड़कों में भटक रहा था क्योंकि वापस घर आने का मन नहीं कर रहा था। मतलब कभी खाने वाने की कमी हुई नहीं घर पे कि पापा आर्मी में है, मगर मुझे काम लेके ही जाना था, कुछ मकसद थे पूरे करने, इसलिए मैं फिर घर भी नहीं आया। थोड़ा घूमा 1 साल ऐसे ही। खाने वाने में दिक्कत थी उस टाइम बहुत। अच्छा। मैं घर से नहीं मांगता था इसलिए। ये पीतमपुरा में आप रहते थे दिल्ली में? दिल्ली में नहीं, दिल्ली में नहीं रहा मैं। बैंगलोर में रह चुका, राजस्थान रह चुका हूँ, और फिर बहुत सारे स्टेट्स। अब पापा आर्मी में थे ना, कूदता रहता था मैं। तो अब केरला शिफ्ट कर गए? अब केरला 2-2.5 साल से केरला परमानेंट हो। एलपी। क्या मानते हैं आप नॉर्थ इंडियंस के बारे में, क्या मानते हैं? नहीं, ऐसी कोई मानना ऐसा कुछ मतलब मेरे लिए तो हर एक नॉर्मल ही है। बस लोगों में सोच है, स्टीरियोटिपिकल है। मेरे लिए तो सब एक ही जैसे ही। उतना कुछ किसी को समझता नहीं, लोग जैसे हैं। मतलब अगर मैं पर्सनली बोलूं तो एक बार मेरे से बात करने पे या फिर मैं जानने पे ही किसी को जज करता हूँ। बाहर से स्टीरियोटाइप तो है कॉमन। और पहली मुलाकात में जज करना बड़ा मुश्किल है। पहली मुलाकात में भी तुम काफी हद तक जज कर सकते हो, वो किस तरह बात करता है, क्या सोच है। थोड़ी देर बात करने में मालूम पड़ी पता चलता है क्या पहली मुलाकात में? हाँ भाई, एक बंदा सोफिस्टिकेटेड है या फिर एक बंदा मतलब कैसे सोच रखता है। अगर वो छुपाना नहीं चाह रहा तो पता चल जाता है।
अगर छुपाने में अच्छा है तो नहीं पता चले क्या बात। तो ये जो आपने जिस सेगमेंट का चुनाव किया यूट्यूब में, वो सोचकर किया था, वो रैंडम किया और बाद में चल के नहीं मैंने उसमें फेम हासिल हो गया? ये वाला सेगमेंट करने का मन था पहले से ही, मगर इस वाले सेगमेंट में तुम्हें पैसा ज्यादा खर्च होता है, क्योंकि मैं पैसा काफी देता हूँ लोगों को। हर वीडियो पे अगर वो चैलेंज कंप्लीट करते हैं ऐसा कुछ 10,000 पकड़ा देता हूँ मैं। तो केरला में वन ऑफ द ज्यादातर जितना मुझे पैसा मिलता है, लगा लो कि 100 रुपये मिलता है, मैं 110 खर्च कर लेता हूँ यूट्यूब। तो जितने यूट्यूबर्स हैं केरला में, मैं सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता हूँ, मतलब लोगों को देख के वीडियो पे। जितना कमाने से ज्यादा मैं देता ही हूँ, नहीं तो मैं कब का मतलब यहाँ पे करोड़ों में कुछ घूम रहा होता गाड़ी वाड़ी में, और वो वीडियो में निकल जाता है पैसा। मुझे अच्छा लगता है ज्यादा वो। यूट्यूब की दुनिया कैसी है? एक यूट्यूबर के तौर पे नहीं, आप देखिए, आप ना, आप मजबूरी में यूट्यूब पे नहीं आए। आपके पास पूरा भरा करियर था, आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, आप अच्छे से कहीं जाके नौकरी कर सकते थे, जो किया आपने। हाँ किया। यूट्यूब में आए तो कोई ध्येय रहा होगा, कुछ दिमाग में रहा होगा कि हमें इस तरह की दुनिया बनानी है। हाँ, मुझे तो मुझे फ्रीडम चाहिए था। हाँ, मुझे वो एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं चाहिए था कि मैं जब अपनी मन चाहे मैं चीज़ें कर पाऊँ, साथ साथ में अपना काम भी कर पाऊँ। जैसे कि आपने मतलब आपका नौकरी रिसेंटली छोड़ा है ना, जी। तो आपको भी 9 to 5 अच्छा लगता है। नहीं, आप इतने साल से करके आए, बस मैं तो थक गया था। हाँ, आप 30 साल में थक गए, मैं 4 साल में थक गया भाई। तो नहीं, मतलब वही था कि हमारे लिए तो वो था कि साहब एक काम करते करते मैं उब गया हूँ, अब कुछ नया ट्राई करते हैं, जहाँ पे हम अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, हम अपने हिसाब से कुछ करना चाहते हैं। अपने हिसाब से करना भी तो एक अलग बात है ना। आपको आप बड़ी जगह पे आप काम करते हैं तो आपको करने नहीं देंगे, उनके अपना रिक्वायरमेंट है, उनका अपना एक सिस्टम है। जो अभी नए जो लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, उनके लिए यूट्यूब कैसी जगह है? यूट्यूब बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। अगर तुम 9 साल पहले ज्वाइन कर रहे होते या फिर मैं ट्राई कर रहे होते इसमें, मतलब चैनल वगैरह आने का, तो उसमें लोग कम थे। इंडिया में वैसे ही पॉपुलेशन ज़्यादा है, हर कोई यूट्यूबर कहलाता है, हर कोई वीडियो डालता है, तो पैसा कमाना मुश्किल है। तुम वीडियो वायरल करा दोगे 1-2, फिर कंसिस्टेंटली वायरल रखना है मुश्किल है। जैसे कि मेरा वीडियो वायरल गया था स्टार्टिंग में 2.5 साल पहले, एक वीडियो वायरल चला गया, और जितने वीडियोस थे मेरे उसी लेवल के थे, तो उसके साथ साथ हर चीज़, मतलब एक बार लोगों को पहचान आ गई एक वीडियो पे, लोग देखने लग गए, तो सब उठा के देखने लग गए। सपोज कि तुम्हें एक ही वीडियो वायरल चला गया है, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा चैनल मतलब उसी लेवल पे, मतलब वो फेम और लेवल मेंटेन करना मुश्किल है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, रेलेवेंस में मेंटेन करना पड़ता है। यूट्यूबर का रेलेवेंस पे काम है। तुम लोगों के बीच में तुम्हारा रेलेवेंस है नहीं तो डाई ऑफ हो जाता है। एक टिपिकल यूट्यूबर 5 साल ही रहता है, ऐसी एक है। टिपिकली यूट्यूबर्स 5 साल रहते हैं, ऐसे ऊपर आता है उनका करियर पीक पहुंचते हैं, वो कुछ सालों में फिर गिर जाते हैं, क्योंकि वो इनोवेट नहीं करते या फिर चेंज नहीं करते, क्योंकि लोग भी फिर यूज हो जाते हैं। तो इसके कारण जनरली मैं समझता हूँ कि 5 साल तक, बस ये है कि तुम अगर एक आईटी जॉब कर रहे हो, तुम जो 25 साल में कमा लोगे वो शायद 5 साल में कमा लोगे, पर इसमें रिस्क फैक्टर रहता है कि मतलब 5 साल बाद फिर तुम्हें नौकरी नहीं है। तो वो है एक है कि मतलब हाँ, तुम्हें पैसा ज्यादा मिलता है, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा व्यूज कैसे हैं, लोग कितने देखते हैं, ब्रांड डील्स आता है, ये सब तुम्हारे मतलब फेम और रेलेवेंस पे डिपेंड करता है। जो अब जब आपने शुरू किया था तो इस बात की आपको संभावना थी कि आप फेमस हो जाएंगे? मैं हेल्पबैन था, मतलब मुझे करना ही था, कुछ ना कुछ करके तो करना ही था, नहीं तो मैं कब का छोड़ दिया होता। 6 साल कर रहा हूँ, तब से कुछ हुआ नहीं, 7वें साल तो छोड़ ही देना चाहिए मुझे। मुझे करना, कुछ भी हो जाए, लाइक आई एम नॉट गोना स्टॉप, क्योंकि मैं बहुत रेयरली किसी चीज़ पे छोड़ देता हूँ, गिव अप करता ही नहीं मैं। वही मेंटालिटी स्टार्टिंग से थी, इसलिए फिर हर साल करता गया कुछ ना कुछ। जो वर्कआउट नहीं किया चेंज कर दिया, अगला कुछ किया, वो वर्कआउट नहीं किया चेंज कर दिया। मैंने 30-40 चैनल तो डिलीट मारे। सोचो, मेरे लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल ये था, क्योंकि मैं केरला के यूट्यूबर था ना, तो मुझे फेम सबसे पहले केरला में हुआ, तो लोग पहचानते थे। तो उससे क्या दिक्कत होती है कि अगर मैं हिंदी में वीडियो बनाऊं तो केरल वाले उठा के देख लेंगे, तुम्हें वीडियो देख लेंगे, उनको समझ में नहीं आएगी हिंदी, तो आधा अधूरा देखेंगे, तो एल्गोरिदम में वो खराब हो जाता है। तो वो, और ऊपर से यूट्यूब को लगता है कि मैं रीजनल क्रिएटर हूँ, क्योंकि इतने केरल के लोग तुम्हें मतलब वीडियो उठा के देख रहे हैं, तो ये नॉर्थ इंडिया में जाएगा नहीं। तो मुझे ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे, जो कि मतलब मेरे ही स्पेसिफिक था, क्योंकि मैं 2 लैंग्वेज में वीडियो बनाता हूँ। तो ये सब तब भी मुझे करना था, इसलिए मैंने 40 के ऊपर तो चैनल बना के डिलीट मारा। ऐसे नहीं कि मतलब एक बार एक वीडियो डाल दिया डिलीट मारा, कुछ तो मतलब आधा साल 300 वीडियोस डाले थे, सब डिलीट मार दिए थे मैंने। मुझे पता था कि वो काम करेगा नहीं। इस पॉइंट पे आ चुका हूं, मुझे दिखता है कि ये वाला चैनल काम करेगा नहीं करेगा, वो समझ में आ जाता है, क्योंकि अब साल इतने बीत गए। तमिल बोलते हैं आप? कौन सा तमिल तेरे?
मलयालम मतलब मल्लू लोगों को तमिल थोड़ा बहुत तो आता ही हर किसी को। तमिल वाले समझ ना पाए केरला वालों को, पर केरला वाले समझ आते हैं, बोल भी देते हैं। केरला वाले तो हिंदी भी समझ लेते हैं। हाँ केरला वाले एक हद तक, हाँ, क्योंकि वो बेसिक एजुकेशन के हिसाब से हाँ समझ जाते हैं। अभी क्या रिस्क है यूट्यूब में, जो लोग नए आ रहे हैं उनके लिए क्या रिस्क है? रिस्क ये है कि तुम्हें मतलब यूट्यूब कितने साल, 2006 या 4 में निकला था यूट्यूब, अब तक हर चीज़ कर चुके हैं लोग मेरे हिसाब से। मतलब अब बहुत ही नीच चीज़ें होंगे जो किए नहीं होंगे। तो हर कोई मतलब जो यूएस में किया होगा वो ज़्यादातर कॉपी होता है इंडिया में, मतलब वो हर एक ब्रांड, और ऊबर ले लो, ऐसे भी चीज़ें जो वहाँ पे चलता है वो यहाँ आ जाता है थोड़े टाइम के बाद। तो मोरलेस काफ़ी कंटेंट बन चुका है, तो तुम्हें मतलब रीयूज़ करना पड़ेगा अपने ट्विस्ट डाल के, या फिर तुम्हें बहुत ही नीच बनाना पड़ेगा। मैं नीच में दिक्कत ये है कि ऑडियंस कम रहेगा। जैसे कि मेरा मतलब जनरल पब्लिक है, मैं जनरल एरिया पे वीडियो बना रहा, तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तुम नीच उठाओगे तो लोग कम मिलेंगे, पर जनरल पब्लिक उठाने पे ये फायदा है कि तुम्हें व्यूज ज़्यादा आएंगे, तो पैसे भी तुम ज़्यादा कमा सकते हो। तो उसके हिसाब से मैंने ये एक ब्रॉडर ऑडियंस चुना है, जो कि जनरल पब्लिक, जो कुछ भी मतलब उनको ऐसी चीज़ें देखना अच्छा लगता है। फाइनेंशियली सिक्योर है क्या जो लोग नए बच्चे जो आना चाहते हैं? फाइनेंशियली सिक्योर, इफ यू आर एबल टू डू इट गुड, या तुम भी अच्छे वीडियो बनाते हो, तुम्हें लोग देख रहे हैं, तो फाइनेंशियल सिक्योर है। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन लाइक हाउ लॉन्ग आर यू केपेबल इनफ टू लाइक मेंटेन दैट रेलेवेंसी। तो मैं कुछ साल से कर रहा हूँ, कुछ साल और करूँगा। इजी है, टफ हो गया है? इजी है या टफ हो गया है? लाइक इजी, लाइक इफ यू नो हाउ टू, जैसे कि मुझे पैसे आते हैं, मैं वापस इसी में डालता रहता हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैंने बस पैसे कमाने के लिए यूट्यूब कर रहा हूँ, मुझे वो पैशन है वीडियो बनाने का, मुझे वीडियो बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसी पे और मतलब मैं इन्वेस्ट करता रहता हूँ। तो इजी नहीं है, इजी नहीं है। लाइक यू नीड अ सेट ऑफ स्किल्स के बिना नहीं होगा। हो सकता है कि तुम नीश कंटेंट बनाते हो, जैसे कि तुम पहाड़ी के कहीं के हो, वहां से किसी ने बनाया नहीं वीडियो, बस तुम अपना लाइफस्टाइल दिखा रहे हो, तो हो सकता है कि उसका चल जाए वीडियो, 2 लोग देख ले, मगर कितने बनाएंगे ऐसे, समझ रहे हो? तो एक लिमिटेशंस हैं, तो तुम्हें यू हैव टू प्रोवाइड वैल्यू। इफ यू आर प्रोवाइडिंग वैल्यू, पीपल विल वॉच यू। तो हम जैसे लोगों को क्या करना चाहिए? यू हैव टू प्रोवाइड वैल्यू। कोई भी वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना। नॉर्थ इंडिया में आप ज़्यादा फेमस हैं या केरला में? दोनों बराबर ही है। मेरे काफ़ी 100 करोड़ व्यूज़ आते हैं मुझे हिंदी में महीने के, 100 करोड़ लोग देखते हैं महीने के। केरल में उतना नहीं, 100 करोड़ नहीं पहुंचता, क्योंकि आबादी नहीं है। हाँ 3.5 करोड़ लोग हैं। तो मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे हिंदी ही ज़्यादातर फोकस है मेरा, क्योंकि मैं केरल में अभी सैचुरेट नहीं हो गया, मतलब मेरा पीक अभी कम ही है, अब और उतना मतलब ग्रो करने के लिए है नहीं मुझे केरला में। आगे के 2-3 साल में और होगा, मगर ज़्यादा बचा है मुझे नॉर्थ इंडिया में ही ज़्यादा मतलब स्कोप है। तो अब यूट्यूब गेम बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, मतलब मेरे लिए पर्सनली, तो मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया था ना इसके लिए, तो इसमें मतलब आधा अधूरा करने का मन नहीं करता मुझे। आई एम गोना डू इट फुल ऑन। तो इसलिए केरला में भी लोग जानते हैं मुझे कि मतलब आई एम हेल बेंड ऑन लाइक मेकिंग इट हैपन। लोगों को पता है, मैंने काफ़ी इंटरव्यूज में बोला है। कितने लोग काम करते हैं आपके साथ? मेरे साथ 2-3, मेजरली मैं अकेले ही काम करता हूँ, बस वीडियो लेने के लिए। आजकल एडिटर्स बिठा दिए, क्योंकि मैंने कंटेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया, लाइन अप कर दिया है। पहले 2 वीडियोस डालता था महीने का, आजकल मतलब पिछले महीने 7 वीडियो डाले, इस महीने 15 डालने वाला, तो उसके लिए मुझे एडिटर्स हायर करने पड़े, 2 रखे हैं, 2 या 3 रखे हैं। कि जब आपने प्लान किया, मतलब एक क्वालिफाइड इंजीनियर, ऐसा लग रहा है जैसे कि घर वाले कहते होंगे कि देखो कहाँ वक्त बर्बाद करने जा रहा है, अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, अच्छा खासा क्वालिफिकेशन है। वो तो पापा अभी भी कहते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? नहीं, पापा के लिए मतलब ये, पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे ना, सेंट्रल गवर्नमेंट थे, तो उनके लिए यूट्यूब कल रुक जाएगा तो क्या करेगा। यूट्यूब कल रुक जाओ तो मैं इंजीनियर हूँ, मैं अपना काम कर लूँगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और पापा को एक स्टेबल जॉब ही ज़्यादा पसंद आता है, तो वो है। तो जो पहला वीडियो काहे पर डाला था आपने? पहला वीडियो तो बहुत साल पहले, वो एक एनिमे रिव्यू टाइप का कुछ था। मैंने बहुत सारे जानर ट्राई किए थे, मैंने एनिमे रिव्यू किया था, ये स्किट्स वगैरह बना रहा था मैं, मैंने प्रैंक चैनल बनाए थे, मैंने रिएक्शन चैनल बनाया था, स्ट्रीमिंग के चैनल, गेमिंग के चैनल, बहुत कुछ बनाया मैंने, क्योंकि मेरे को ये करना ही था, क्योंकि मकसद ये था, इसलिए मैं और कुछ भी करके करना ही था, तो मैं छोड़ा नहीं। तो पहली बार क्या एहसास हुआ कि नहीं अब मैं एस्टेब्लिश हो गया हूँ, अब हम बेहतर कर रहे हैं, अब जम गए? मैं जम गया, अभी तो जम गया, अब बस मुझे ग्रो करना बचा है। हाँ, ये पहली बार क्या एहसास हुआ कि अब जम गए? पिछले 1-2 साल के अंदर ही, क्योंकि मुझे पहचानते हैं केरला में, मैं कहीं पे भी चले जाऊँ, 14 डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी चले जाऊँ, लोग पहचानते हैं। बहुत रेयरली मुझे ऐसा आजकल कोई बंदा मिलता है जो मुझे जानता ना हो।
क्योंकि अगर मैं किसी वीडियो के लिए पहले था कि मतलब मैं वीडियो पब्लिक में बनाता हूँ, तो मुझे लोगों से पूछना पड़ता है कि तुम वीडियो में आओगे कि नहीं। अब मैं आके कहीं पे खड़े हो जाऊँ और बस कैमरा रेडी करने लग जाता हूँ, लोग खुद आ जाते हैं और मुझे पूछना नहीं। वहां तक पहुंच गया। लोग आते हैं, लोगों को पसंद आता है मेरे वीडियो में। अच्छा, केरला में वीडियो बनाने में, केरला बड़ा मजेदार जगह है उस हिसाब से, जहाँ हुड़दंगबाजी नहीं है, हुल्लड़बाजी नहीं है, लोग आपके ऊपर गिरे पड़े नहीं आएंगे, तमीज़दार लोग हैं। यहाँ पे वीडियो बनाने में क्या चैलेंजेस आते हैं? कि नॉर्थ इंडिया में तो दिक्कत होती है, जो नामी गिरामी यूट्यूबर हैं उनको। हाँ, वो उतना शोर शराबा नहीं है यहाँ पे, लाइक उतना तकलीफ होगा नहीं तुम्हें वीडियो बनाने में। अगर कहीं मैं मतलब मेरा कैमरा लोगों को दिखता है, जैसे कि मतलब मैं पब्लिक में बनाता हूँ तो इतना मैं मतलब इतना ये मैं कैमरा दिखा देता हूँ प्रॉपर, ताकि अगर उनको कोई तकलीफ है तो उसी टाइम बोल देंगे। तो अगर वीडियो नहीं रिकॉर्ड करना तो मैं नहीं रिकॉर्ड करूंगा। कैमरा दूर कहीं रह जाता है, ऐसा कुछ है तो फिर बाद में इशू आता है, क्योंकि बहुत वोकल है केरला के लोग। अगर उल्टा सीधा कुछ होता है तो काफी बवाल कर सकते हैं। हाँ, बवाल कर सकते हैं। पुलिस तक भी बात आ जाती है क्या? केरला में सबसे ज्यादा क्राइम रिपोर्ट होता है ना, तो ऐसे बोलने पे ऐसा लगता है कि नॉर्थ वगैरह में ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा क्राइम होता है, रिपोर्ट होता है यहाँ पे। तो लोग बहुत वोकल है। तुम कुछ छोटी मोटी है वो कंप्लेन रजिस्टर कर लेते हैं। अब नॉर्थ में ऐसा है कि क्योंकि मैं भी नॉर्थ में रहा हूँ काफी, अंडर रिपोर्ट होता है काफी। रिपोर्ट कहाँ नॉर्थ में रहे आप? मैं राजस्थान में रह चुका हूँ, मैं मध्य प्रदेश में रह चुका हूँ, गोवा रह चुका हूँ, दिल्ली में कुछ टाइम तक था, फिर तो आंध्र प्रदेश, साउथ तो पूरा कवर किया ही मैंने। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हैदराबाद, सब जगह रह चुका हूँ। केरला कैसे डिफरेंट है बाकी और स्टेट से? केरला कैसे दो वजहों से ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ। एक तो ये कि आप केरला से बाहर रहे, हाँ, और कई जगह रहे, हाँ, और हिंदी भाषी इलाकों में भी रहे, हाँ, और केरला के आप मूल निवासी हैं, आप काफ़ी वक्त हो गया आपको केरला में रहते हुए। सो केरला पूरे देश से कैसे डिफरेंट है? केरलाइट पूरे देशवासियों से कैसे डिफरेंट है? तुम केरलाइट देशवासियों से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि तुम यहाँ पे भेदभाव करना मुश्किल है। मतलब तुम भिड़ा नहीं सकते, ऐसे रिलीजन को लड़ा नहीं सकते। लोग वैसे नहीं लड़ेंगे, बहुत ही वो मतलब मैं बोल रहा हूँ वोकल है काफी। ऐसे फालतू चीजें लगता है उनको, समझ में आता है कि ये बस लोग कराना चाह रहे हैं, कोई अच्छा समझ नहीं रहे। तो मुस्लिम हो जाओ, हिंदू हो जाओ, क्रिश्चियन हो जाओ। मतलब यहाँ का पॉपुलेशन मैंने बोला ना, 26% मुस्लिम है, 26% क्रिश्चियन है और बाकी 50% हिंदू है। तुम भिड़ा मतलब पब्लिकली स्टेज में आके तुम उल्टा इधर मुर्गा लड़ाई नहीं करा सकते। कोई पॉलिटिशियन आके स्टेज पे खड़े होके उल्टा किसी और रिलीजन पे बोल देता है नॉर्थ पे, वो यहाँ नहीं होगा, बहुत ही बड़ा विवाद टाइप का हो जाएगा। अगर कुछ भी अगर पीछे पीछे हो भी रहा हो, मगर वो पब्लिक नहीं हो सकता। तो इस नाते पे मतलब केरला अलग है काफी। तो बीजेपी को तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी यहाँ पे। दिक्कत आती है, हाँ। देख, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई भी पार्टी हो, अगर उनका मतलब आइडियोलॉजी या फिर जिस पे वो काम कर रहे हो अच्छा है तो मैं वोट कर दूंगा। वेलफेयर में, हाँ, तो फिर कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मगर तुम्हारा काम सही नहीं है तो वही। कभी किसी, क्योंकि आप एक फेमस ब्लॉगर हैं, हाँ, किसी इस देश की नॉर्थ इंडियन पार्टी, हाँ, इस देश की नॉर्थ इंडियन पार्टी या साउथ इंडियन पार्टी ने आपसे संपर्क किया हो कि आप मेरे लिए इंटरफेस का काम करो, मेरे लिए कम्युनिकेटर का काम करिए, आपको लोग जनता जानती है? ऐसा अभी तक तो नहीं आया मुझे। नहीं आया, ऐसा करने नहीं वाला वैसे। लाइक उनका काम वो है, मैं क्यों मतलब जैसे आपके फेम का इस्तेमाल करना चाहते हैं अगर वो रीच आउट करने के लिए जनता में। अगर मैं पर्सनली जानता हूँ किसी व्यक्ति को और वो मतलब वो चुनाव लड़ रहा है वगैरह वगैरह, आई सपोर्ट करूंगा। मैं पर्सनली जानता हूँ तो मैं किसी के बोलने पे तो मतलब वो भी ऐसे चीज़ों के लिए मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा काम है। तो फालतू में कुछ को लोगों को भटकाना या फिर कुछ भी बोल देना कि कर लेगा, वो जिम्मेदारी का काम है। हाँ, तो उस पर एम ही जाके किसी ने बोल दिया, बोल के पैसे दे दिया, बोल नहीं करना। आप पंजाबी बोल लेते हो क्या? नहीं, पंजाबी नहीं। सुनने में अच्छा लगता है पंजाबी, मगर नहीं आती। थोड़ा दिल्ली डायलेक्ट है मेरा, क्योंकि मैं राजस्थान में था ना। जी। तो दोस्त लोग दिल्ली के थे, तो आजकल तो मतलब हिंदी कम बोल रहा हूँ मैं, बस वीडियो में ही बोलता हूँ। अच्छा, पहले ज़्यादा बोलते थे? पहले ज़्यादा बोलते थे, मैं नॉर्थ में था ना। तो हिंदी आप इतनी बढ़िया, तो हिंदी हो गई आपकी? हाँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे लैंग्वेज अच्छे लगते हैं। मुझे और भी सीखने का मन है, और भी लैंग्वेजेस, जापानीज सीखने का मन है, जो ज्यादा ही लोग बोलते हो। और मुझे वैसे सीखने का मन है कि कोई पहचान ना पाए। अगर फोन में मैं अगर इंग्लिश बोलता हूँ तो ऐसे लगना नहीं चाहिए कि मैं इंडियन एक्सेंट है। तो ये सब मुझे चुभती है, पर्सनल ओपिनियन, मतलब मेरा पर्सनल फीलिंग है। तो अच्छा बोलिए, तो वो मैं देखता हूँ मैं ज्यादा। तो ये अभी कभी ऐसा मन हुआ कि अरे भाई बहुत हो गया, मैं तंग आ गया हूँ इस काम से,
कुछ और करना है? नहीं, मैं हमेशा से यही माइंडसेट पे है कि अगर कल 2 साल या 3 साल बाद मुझे यूट्यूब पक गया मैं, तो मैं कुछ और करूंगा। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि लाइफ में तुम एक ही चीज करना चाहिए। तुम लाइफ तुम्हारा है, तुम एक काम में लग गए, वो भी 30 साल करते जाए। मेरे पापा ने 38 ईयर्स मतलब आर्मी में सर्विंग की है, तो मैं वैसा आइडियोलॉजी रखता नहीं। तो मैं अगर जिस पॉइंट पे तुम्हारा अगर माइंडसेट बदल रहा है या फिर थॉट बदलते हैं या फिर तुम्हारा नजरिया बदलता है, तुम चेंज होके कुछ और करो। यू शुड हैव द फ्रीडम एंड यू शुड हैव द, वो से ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि यार इतना साल 4 साल तूने बीटेक किया, अब कुछ और कर रहा है तू। तो वो वैसे नहीं, मेरी सोच वैसी नहीं है। मेरा बहुत ही लिबरल और फ्री है। सोशल मीडिया चैलेंजिंग जगह है क्या ब्लॉगर्स के लिए? सोशल मीडिया चैलेंजिंग जगह है जगह है। ब्लॉगर्स के कैसे? लिए। मतलब सोशल मीडिया में ट्रेंड होता है। मतलब ब्लॉगिंग एक टाइम पे काफी ज्यादा ट्रेंडिंग था, कुछ 5-6 साल पहले। अब काफी उतर चुका है। अब जो एस्टैब्लिश ब्लॉगर्स हैं वही मतलब मेंटेन कर पाते हैं जो व्यूअरशिप है, क्योंकि हर चीज है ऑलरेडी। तुम्हें कुछ नया बनाना पड़ेगा या फिर चेंज लाने पड़ेंगे। तो ट्रेंड के हिसाब से कुछ चीज ट्रेंड में चल रही है तो कुछ टाइम तक चलेगा, फिर गिरेगा। तो वैसा रहता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का कोई डार्क साइड भी है? डार्क साइड, हाँ, तुम ऑब्सेस हो जाते हो नंबर व्यूज वगैरह पे। जैसे कि तुम्हें इस वीडियो पे इतने आए, अगला वीडियो इससे अच्छा होना चाहिए। तो वो ऑब्सेशन आ जाता है। ये यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ, इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ। मैं पर्सनली अपने आप को कभी कहीं जाके मैं यूट्यूबर हूँ करके बोलता नहीं। मुझे अच्छा नहीं लगता मुझे खुद से यूट्यूबर बोलने का। लोग पहचानते हैं और लोग खुद बोलते हैं। उसके अलावा मैं तो खुद बस सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, वीडियोस बनाता हूँ। यूट्यूबर कहलाना अच्छा नहीं लगता है? यूट्यूबर कहलाना अच्छा नहीं लगता, मतलब हाँ, एक हद तक थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ ऐसे यूट्यूबर बोल के कुछ कुछ वीडियोस बना देते हैं, तो उसमें कहीं कहीं पे इश्यूज आते हैं। तो क्योंकि आप उसको जिम्मेदार मीडियम नहीं मानते, नॉइज मानते हैं। जहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो एक है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिम्मेदार मीडियम नहीं है करके एक नजरिया है। तो उसमें फॉलो नहीं करना चाह रहा मैं अपने आप को। मतलब यूट्यूब पे ही है मेरा मेन, मगर तब भी इट्स जस्ट लाइक अ सोर्स फॉर मी टू, मैं वीडियोस बनाता हूँ बेसिकली। यूट्यूब नहीं है तो कहीं और भी वीडियो बनाऊंगा। यूट्यूब का एक वो बड़ा, आप तो उस सेगमेंट में नहीं हो, आप नॉलेज स्प्रेड करने के धंधे में नहीं हैं। नहीं, उसमें नहीं हूं। लेकिन जो लोग नॉलेज स्प्रेड करने के धंधे में हैं, जो उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। तो उस सूरत में जो यूट्यूबर को पसंद करते हैं, वो अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, मतलब उनके साथ धोखा हो रहा है। ये एक यूट्यूब का एक नेगेटिव पक्ष है। देख, हर चीज तुम मतलब जो वो बंदा अगर यूट्यूबर है, वो नॉलेज फैला रहा है या फिर फॉल्स नॉलेज भी फैला रहा हो, वो तुम्हारे में तुम अपने से इतना स्किल्ड रहो कि मतलब तुम समझ सको क्या सही है क्या गलत है। यानी किसी भी चीज पे जो भी सुन लिया उस पर कूदना नहीं चाहिए ना। हर चीज तुम बाहर से सॉल्व नहीं कर सकते ना, खुद से भी समझ में आ जाना चाहिए। तो फिर तो देखना ही नहीं चाहिए। नहीं, ऐसी जरूरत नहीं है। मैं हर चीज मतलब मैं जैसे कि मुझे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, मगर मैं नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर भी कर सकता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। लाइक दैट जस्ट कीप्स यू ग्राउंडेड। तो कुछ नेगेटिव क्रिटिसिज्म, मतलब पॉजिटिव क्रिटिसिज्म रहता है, कुछ काफी नेगेटिव रहता है। मैं तब भी मैं मतलब ऐसे सोच में नहीं रहता कि हर चीज सही चल रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है। मैं हर चीज को एक्सप्लोर करके ही घूमता हूँ, ताकि तुम कल को जाके तुम एक्सपोजर चाहिए रहता है हर चीज, पता है। तुम अचानक से कहीं पे आके तुम्हें कुछ बोल दिया किसी ने या फिर कुछ भी हो गया, तो तुम ये ऐसे चीजों पे चौक नहीं जाओगे। जैसे कुछ लोग बाहर जाते हैं, अमेरिका जाएंगे, उन्हें कल्चरल शॉक होता है, क्योंकि तुम अपना नॉलेज या फिर ज्यादा चीजें कंज्यूम भी करो अपने आप को। अपने से मतलब समझ भी आना चाहिए कि मतलब क्या सही है क्या गलत है, किस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, किस पे टाइम बर्बाद भी कर रहे हो, अच्छे से बर्बाद करो। यूट्यूबर्स के लिए क्या चैलेंजेस हैं? यूट्यूबर्स के लिए चैलेंजेस वही रेलेवेंसी मेंटेन करना, क्योंकि तुम वो फेम और रेलेवेंसी लोगों के बीच में जो लोग तुम्हारे से कनेक्ट होते हैं, ये सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम जैसा नहीं है। जैसे कि जो मेन एक्टर्स हैं वैसा नहीं है, क्योंकि लोगों का एक कनेक्ट ज़्यादा रहता है सोशल मीडिया के साथ, क्योंकि डेली के देख रहे हैं तुम्हें, तुम्हारा घर माहौल देखते हैं, ब्लॉगर्स का घर पूरा जानते हैं, परिवार वाले जानते हैं, भाई बहन जानते हैं, तो वो कनेक्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो लोग तुम्हें अकाउंटेबल भी रखते हैं इसके अंदर। तो अगर मैं कुछ उल्टा देता, कुछ बोल भी, वो तो बोलता नहीं मैं, मगर अगर बोल भी दूं, कमेंट में खुद आएंगे वो लोग, ब्रो तुमने जो किया वो सही नहीं था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, या फिर वहाँ पे ऐसा कुछ बोल देना चाहिए था। आपका जो आपका व्यूअर है, वो कौन सा वाला वर्ग ज्यादा है एज ग्रुप में? एज ग्रुप यूट्यूब पे ज़्यादातर लाइक 20 to 30 में ज़्यादा रहते हैं। फिर बच्चे भी रहते हैं जो 13 से ऊपर, मतलब 13 to 30 ज़्यादा लोग रहते हैं। मगर बड़े लोग भी आपके लिए
मतलब मेजॉरिटी वहां पे है, फिर ऊपर नीचे भी है लोग, मुझे बड़े लोग भी देखते हैं काफी। आप अपने आप को फेमस मानते हो, फेमस यूट्यूबर? फेमस यूट्यूबर, हाँ मैं फेमस तो हूँ, हाँ। हाँ। आपके फेमस होने के बाद आपके दोस्तों से रिश्ते बदले क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मतलब तुम्हें फेम और पैसा तुम्हारा कैरेक्टर बदलता नहीं है, जो तुम ऑलरेडी हो वही मतलब उभर के दिखता है। मैं पहले से जैसा हूँ वैसे उभर के दिख रहा हूँ अभी। अगर तुम चीप थे पहले, तो पैसे आने के बाद तुम और चीप बनोगे। तुम्हें तुम्हारा कैरेक्टर नहीं बदलता पैसा, तुम्हारा कैरेक्टर और दिखाता है बाहर की तरफ। तो मैं पहले जैसे ही था वैसे ही हूँ अभी भी, क्योंकि मैंने हमेशा कोशिश किया कि मेरे वीडियोस में मैं एक पर्सोना बिहेव नहीं करता। काफी सारे यूट्यूबर्स एक उनका एक पर्सोना रहता है, वो कैमरा फेस है उनका। मेजॉरिटी यूट्यूबर्स का कैमरा फेस है, वो रियल में आके मतलब उनका वैसा नहीं रहता। तुम अगर रियली उनसे बात करने जाओ तो थोड़ा खड़ूस रहेगा या फिर बात करने में अच्छा नहीं। मैंने ये कोशिश किया कि मतलब कैमरा फेस बिल्कुल फिल्टर नहीं है मेरे को भी। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, अभी सीरियसली बात कर रहा हूँ, अगर आपका अगर टेम्परामेंट या फिर ये वीडियो का टेम्परामेंट अलग है तो उस तरह मैं फन में भी बात करूंगा, मगर मोरलेस सब भी एक रेंज पे जो मेरा कैरेक्टर है वहीं पे रहूंगा। तो एक आइटम फन का भी हो जाए। आइटम फन का क्या करना है? तो एक हो ही जाए। अब हम इससे ऐसे पॉइंट पे पड़ा, एक बार ऐसा था कि मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था, मैं ऐसे नाव पे जा रहा था यहाँ कहीं, एक बंदे ने बोल दिया कि भैया कूद जा। मैं कूद गया था। कूदने के बाद मालूम पड़ा कि पूरे कच्चे अच्छे में पूरे पत्थर घुस गया, कीचड़ घुस गया, मजे तो आए। ये बात बताइए, जो कुछ लोग आजकल अर्जुन क्या करते हैं, सेल्फ वैलिडेशन के लिए वीडियो बनाते हैं, क्या वो सही है क्या? सेल्फ वैलिडेशन हाँ, सेल्फ वैलिडेशन के लिए तो नहीं बनाना चाहिए, सही नहीं। तुम सेल्फ वैलिडेशन वीडियो क्यों बनाओगे? तुम अपना वर्क का मतलब आउटपुट देखने के लिए वीडियो बना सकते हो। तुम उसको वैलिडेट, क्योंकि ये ओपन डोमेन है, तुम्हें एक लेवल तक अपना मैच्योरिटी और दिमाग रहना चाहिए। तुम हर चीज लोगों पे नहीं डाल सकते। तुम्हें वही क्या लेना है क्या नहीं लेना है वो समझ होनी चाहिए। तो अपने आप का मतलब कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने लाइक आ रहे हैं, उस पर अपने आप को वैलिडेट नहीं कर सकते। हो सकता है कि लोग बायस्ड हैं काफी, मैं बायस्ड हूँ, हर कोई बायस्ड है, अपना एक ओपिनियन रहता है हर किसी का। तो तुम हैप्पी ऐसा बाय हैपन चांस तुम ऐसे ग्रुप में तुम्हारा वीडियो शेयर होने लग गया, वहाँ पे लोग तुम्हें नेगेटिव बोल रहे हैं, तो उससे तुम्हें अपने आप को वैलिडेट नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि वो काम तुम्हें उतना अच्छे से आता ना हो, या फिर वो लोग देख रहे हैं जो तुम्हें पसंद ना करते हो, तो वो काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। व्यूज़ इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइबर इंपॉर्टेंट है? सबसे ज़्यादा व्यूज़ इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइबर तो मतलब मैंने बढ़ाना छोड़ दिया था। मैं अभी के अभी चाहूँ तो मतलब इस साल के एंड तक 10 मिलियन करा दूंगा, मगर सब्सक्राइबर से कुछ लेना देना मुझे हासिल नहीं होता है, कुछ हासिल नहीं होता। मेरे पास बहुत प्ले बटन कितने पड़े घर पे मेरे, खुद ही याद नहीं है, 7 8 9 तो हैं। 2 3 गोल्ड है, काफी सारे सिल्वर पड़े हैं। मतलब आजकल जब मुझे सिल्वर मिलता है या कुछ फील नहीं होता, मुझे एक वीडियो अच्छा परफॉर्म करता है तो उसमें खुशी आती है। और मैं काफी वर्कोहॉलिक भी हूँ इस मामले को लेके। मैं एक वीडियो आता है, थोड़ी देर तक वो खुशी रहती है मुझे, फिर अगले पे चल जाता हूँ मैं। ये नहीं, जो एक सवाल जो बार बार मेरे मन में आता है क्या, कि फटीग रेट बहुत हाई है यूट्यूब में? हाँ है। अगर तुम काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हो और तुम्हें वो लेवल मेंटेन करना है तो काफ़ी हद तक तुम्हें इनोवेट करना पड़ेगा। तुम्हें मतलब लोग आज देखेंगे क्योंकि उनके पास देखने के लिए बहुत कुछ है, वो क्यों तुम्हें ही देखें। तो तुम्हें उस पर दिमाग लगा, क्योंकि यूट्यूब भले 9 to 5 नहीं है, मगर एक तरह से 24/7 ही है। मैं सुबह उठता हूँ, अगला वीडियो, भले मुझे कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इस टाइम पे अपलोड करना है वगैरह वगैरह, मगर ये महीने का कैसा परफॉर्मेंस है उस पर डिपेंड करता है मुझे कितने पैसा आता है वगैरह। तो अंदर ही अंदर मैं हमेशा सोच में रहता हूँ कि अगला क्या बनाना है, अगला कौन सा बनाना है, कैसे बनाएंगे। तो ऑलमोस्ट फुल टाइम तुम एम्प्लॉयड रहते हो, मतलब तुम्हें ये सोच सिर में घूमता रहता है। फटीग होता है, जी जी, मतलब तुम बर्नआउट होते एक पॉइंट के बाद। अभी तक फिलहाल मेरे लिए तो है नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही पैशनेट हूँ इस मामले को लेके। तो लोगों को होता है मगर काफी, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स काफी टाइम बाद छोड़ देते हैं, कुछ महीने के लिए या फिर हमेशा के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि बर्नआउट हो जाते हैं वो लोग। इसमें जो अक्सर हम लोग बात करते हैं कि यूट्यूब की दुनिया टेलीविजन की दुनिया से कैसे डिफरेंट है, ये थोड़ा ज़्यादा। टेलीविजन में वो स्क्रिप्ट होता है, फिर बहुत सारे मतलब लोग उसको स्क्रीन करते हैं और लास्ट में एक प्रोसेस प्रोडक्ट आता है बाहर। यहाँ पे मैं अभी वीडियो बना लिया, अभी अपलोड कर दिया, बस मैं ही प्रोसेस कर रहा हूँ। तो इसमें गलतियाँ ज़्यादा हो सकती हैं, मगर बहुत ही रियल रहता है वो। एक उसमें बहुत सारे लाइन ऑफ डिसीजन मेकिंग है ना, यहाँ पे बस एक ही डिसीजन, मैं अपलोड करूँ या नहीं करूँ, वीडियो लूँ या नहीं लूँ, वही है। तो उससे ये काफ़ी रियल है। नेक्स्ट गोल पोस्ट क्या है आपका?
नेक्स्ट गोल पोस्ट आई वांट टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिएटर्स इन हिंदी, मतलब इंडिया में। केरल में तो अच्छा जा ही रहा है, मतलब इंडिया में अगर बन गया रास्ते रास्ते में केरल हो ही जाएगा मेरे लिए। केरल ऑलरेडी बनने के टाइम पे ही हूँ मैं, क्या पता कल के अगले सेशन में बिग बॉस में भी चले जाओ। मल्लू वाले, ठीक है, हिंदी वाला मेरे से नहीं हो पाएगा। क्यों, इतनी बढ़िया हिंदी बोल रहे हो आप तो। अरे सलमान सर के साथ तो यार मुश्किल। सलमान से आपकी हिंदी बेहतर है, मुझे माफ करिएगा। नहीं, हिंदी मेरी बेहतर है। अरे यार नॉर्थ वाले बहुत ही अच्छे लड़ते हैं यार, उनसे नहीं लड़ना मुझे। नहीं, हिंदी सलमान खान से आपकी बेहतर है। नहीं, हिंदी तो बेहतर है। अच्छा, मेरी सलमान खान से हिंदी बेहतर है कि मेरी बेहतर है ना? हाँ, सलमान खान से मेरी हिंदी बेहतर है ना? मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आपकी हिंदी सलमान खान से बेहतर है। नहीं, मेरी हिंदी बेहतर है, मगर लोग बहुत, नॉर्थ इंडिया बहुत ही चैलेंजिंग है। अच्छा, उतना मुश्किल नहीं रहेगा मुझे केरला वाला कर खेलने के लिए। केरल वाला थोड़ा और आसान रहेगा। अच्छा, आप दूसरे जगह भी घूमते हैं, मतलब आप ब्लॉगिंग के सिलसिले में, हाँ, अपने वीडियो के सिलसिले में नॉर्थ इंडिया कितना जाना होता है? नॉर्थ अभी जा रहा हूँ ना, 2 हफ्ते में जा रहा हूँ मुंबई। मोस्टली मैं 2-3 महीने बाद ही आऊँगा घर। सोच रहा कि मुंबई जाऊँगा, 1 महीना रहूँगा, वीडियो बनाऊँगा। उसी रास्ते में द्रास करके होता है एक, लद्दाख में सबसे कोल्डेस्ट द्रास, तो वो हिट करना है। सब रोड ट्रिप करने का सोचा है। अगर मैं पैसा पूरा उड़ा ना दूं तो मैं पूरा मतलब इंडिया नॉर्थ ईस्ट भी जाके घूम के आऊंगा। अगर कहीं पे मैंने ज्यादा उड़ा दिया तो वापस बीच में आना पड़ेगा। अच्छा, तो नहीं तो इरादा बीच में उड़ाने का तो नहीं है? इरादा मतलब एक सफिशिएंट लेवल पे उड़ाना पड़ता है, ठीक है, तभी मजा आता है। अगर तुम इतना ही चिंदी मतलब चीप बन के निकलोगे तो चिंदी चोरी। हाँ, नहीं मतलब मैं उड़ाता तो हूँ वीडियो के लिए, तो अपने लिए कम है। तो घर पे अगर कुछ काम वाम हो जाए, मम्मी ने नहीं बुलाया तो हाँ 2-3 महीने बाद। वो इस देश का दूसरा राज्य, हाँ, जिसको केरला के बाद आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? दूसरा स्टेट। हाँ, दूसरा स्टेट। केरल के बाद और कौन सा स्टेट है जो आपको ज्यादा पसंद है? केरल के बाद दूसरा कौन सा स्टेट है जो मुझे अच्छा लगता है? बहुत ही मुश्किल है यार, सच बताऊं तो मैं तमिलनाडु बोल देता, मगर नहीं। तमिलनाडु अच्छा स्टेट है, मगर लोग थोड़े और ऊपर आना बचा है, और एवोल्यूशन का होना है उनका। हाँ, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इवॉल्व हो चुका है। ज्यादातर रूठ के बैठे रहते हैं वो। रूठ जाते हैं छोटी सी बात पे, गुस्सा हो जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर केरल से भी अच्छा है, काफी अच्छा है, मगर लोग वहां तक नहीं आ पाए। मतलब ऐसे मुझे जनरली फील हुआ है। मैं कल भी जाके आया था, तो मुझे लगता है आई थिंक आंध्रा तेलंगाना ज्यादा फिर भी बेहतर है। अच्छा, और हिंदुस्तानी और नॉर्थ इंडिया में? नॉर्थ इंडिया में किस कोई नहीं, आप बताइए। आप मतलब किस माध्यम से बोलूं मैं? नॉर्थ इंडिया में, अरे यार मतलब नॉर्थ इंडिया में कहना यही है ना कि यार नॉर्थ इंडिया वाले बहुत ही मासूम है यार, उनको कुछ भी बात में भिड़ा देते हैं। तब क्या बताऊं मैं, हर स्टेट में वही चल रहा है। AQI तो यार 500 के ऊपर कहाँ चल रहा है, बस पूछे तो हम सब कुछ तो कर रहे हैं, पानी छिड़क रहे हैं करके बोल देते हैं जी। ये सब तो मैं सुन के बैठता नहीं। अगर मेरा CM ऐसे बोलता है, मैं पानी छिड़क तो रहा हूँ, क्या पानी छिड़क पानी उसके ऊपर पानी डाल देता है। हाँ, वहाँ पे मतलब क्या बोले यार, वो तो मजाक चलता है। लाइक टू बी ऑनेस्ट, इंडिया में अगर इतना ही पैसा, हर चीज पे ज्यादा पैसा खर्च होता है। अगर तुम बुलेट ट्रेन के लिए जो जापान में खर्च ना हो, इससे 20-40 गुना तो यहाँ पे खर्च होगा, जबकि लेबर कॉस्ट यहाँ पे कम है। तो वो लेके इम्पोर्ट करना हो कुछ भी हो, तब भी यहाँ पे खर्च ज्यादा होता है, तो पैसा ज्यादा हर तरफ चले जाता है। इंडिया में इतना, वही दिल्ली में ही है ना जो कूड़े का जो पहाड़ वगैरह बहुत जगह है। हाँ, दिल्ली में कई जगह आप आइए, मैं दिखाता हूँ आपको। दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन पे जो गाड़ी पहुंचती है ना केरला से, जी, आप कभी ये कन्याकुमारी से नॉर्थ तक जाने को ट्रेन में पकड़ो, साउथ में अच्छा दिखेगा। केरला एक्सप्रेस बायस नहीं है ये। नहीं, साउथ की तरफ बायस नहीं है। मुझे पता है आपका बायस नहीं है, लेकिन साफ बोलिएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं वो बात सही है। जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे, नजारा बदलता है ऊपर की तरफ, हरकतें भी बदलती हैं। लाइक आई एम सैड फॉर इट, टू बी ऑनेस्ट। मुझे ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडिया खराब बोल रहे हैं कोई, लाइक ऑल इन ऑल। जैसे कि एक लोग कहते हैं, रील्स वगैरह में देखा होगा, जैसे हम बिहार को देखते हैं ना, वैसे ही लोग हमें इंडिया को देखते हैं। जैसे बाकी स्टेट बिहार को जिस तरह देखते हैं, वैसे इंडिया को देखते हैं। तो ये सब सुनने में अच्छा लगता है। नहीं, मैं तो दोनों में फिट बैठता हूँ। मैं बिहार से भी बिहार, तो ये सुनने में अच्छा लगता है क्या? ये सुनने में अच्छा लगता है। मुझे हरकतें भी बदलनी पड़ेगी ना। मुझे तो, मैं भले केरला का हूँ, मैं आई विल स्टिल स्टैंड एज एन इंडियन। तो मतलब मुझे वो सब चीज चुभती है जो कि मतलब जो होता है। मतलब बोलता है सिंगापुर हमारे टाइप, सिंगापुर भी इतना नीचे था, अभी तक इतना ऊपर आ चुका है। उनके पास एटलीस्ट बेस मैनेजमेंट के लिए या कुछ प्लान खड़ा कर दो जो इंसिडेंट मतलब जलाता हो 24/7, कुछ तो करो। पर वो सब नहीं होता है यहाँ पे। केरला में क्या अलग है कि केरला हो गया, बाकी स्टेट नहीं हो गए? यहाँ पे एक ही तुम्हें अकाउंटेबल रखना पड़ता है अपने रूलिंग पार्टी को, जो भी हो, कोई भी कांग्रेस मतलब कोई भी पार्टी हो, अकाउंटेबल रखा उन्हें।
तो वो भले कोशिश करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हट जाए हमसे, वो अभी भी केरल में भी है मगर उतना नहीं जितना नॉर्थ में है। केरल का भी अपना ही मतलब बहुत सारे इश्यूज हैं, मगर मुझे लगता है कि यू नीड टू कीप देम अकाउंटेबल। तुम एक बार चावल दे दिया हमें बोल के मतलब हर बार उनको जिता नहीं सकते। मतलब मुद्दा बहुत ही बेसिक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तुम जैसे कि रिसेंटली जो मेसी आया था, मेसी के लिए टिकट के लिए 12,000 खर्च किया, देखने नहीं मिला बोल के बहुत ही हंगामा खड़ा कर दिया। तुम टैक्स देते हो यहाँ पे इतना महंगा और तुम्हें फैसिलिटीज, इट्स योर राइट, तुम्हारा राइट है, मगर हमारी सोच ऐसा है कि हमें कभी मिलता ही नहीं था तो हमारा हक ही नहीं है इसमें। तो ये सब गलत बात। इंडिया हर चीज, कार के लिए तुम 40% टैक्स देते हो, कहाँ पे देते हो यार 40%? तो मेक इन इंडिया बोलते रहते, इससे अच्छा बाहर का इंपोर्ट करा दो, उस पर भी तुम 100% ड्यूटी है उससे ऊपर डाल देते हो। तो लोगों को बहुत सारी चीजें हासिल नहीं होती, क्योंकि वो हासिल करवाना नहीं चाहते, उनको वैसे ही रखना चाहते हैं ताकि कंट्रोल जरा आसान होता है। कंट्रोल करना है तो अभी तो आ तो रही है ये बीजेपी जीत गई त्रिवेंद्रम में, विलेज पंचायत में, डिस्ट्रिक्ट पंचायत में, तो उन्हें काम तो करना पड़ेगा तो वही बोला, कोई भी जीते। केरला वाले भी थोड़ा स्वाद चखेंगे भारतीय जनता पार्टी का। हाँ, स्वाद तो है। रिसेंटली मतलब मैंने देखा था कि बीजेपी का ही कोई रैली हो रहा था, वहाँ पे खाना वाना बट रहा था, ठीक है, तो उनसे आगे पूछा कि मतलब बिरयानी कौन सा है, वेज बिरयानी है क्या? वो लोग शांत हुए, मतलब बोले रहे हमें पता नहीं, हम ट्रेन में बांटेंगे। मतलब वो जो आइडियोलॉजी बीजेपी का है वो यहाँ पे दिखाते हैं, मगर यहाँ काम नहीं आता। नहीं, मुझे पार्टी से है ही नहीं यार, कोई भी करे फर्क नहीं पड़ता, तुम अच्छा करो, मतलब तुम लोगों को ऐसे बेवकूफ बनाते रहते हैं कि मेजॉरिटी डेमोक्रेसी वर्क नहीं करता अगर मेजॉरिटी लोग मतलब पढ़े लिखे ना हो, उनको पता ना हो, भले तुम पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड ना हो, पॉलिटिक्स तुमसे इंटरेस्टेड है, तुम्हारे हर चीज में है, तो मतलब हाँ चुभता है। मैं तो वोकली बोल देता हूँ कुछ भी। नॉर्थ इंडियन बायस है क्या साउथ इंडियंस को लेके? हाँ, दोनों तरफ, नॉर्थ को साउथ की तरफ है, साउथ को नॉर्थ की तरफ है। थोड़ा एलोबरेट करिएगा। एलोबरेट करूँगा, मतलब गवार मानते हैं काफ़ी सारे नॉर्थ इंडियंस, क्योंकि ऐसे मतलब हरकतें से गवार मानते हैं। वो क्या मानते हैं इनको? वो मानते हैं कि मतलब मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं केरला में तो टेररिस्ट बुलाते हैं, ऐसा है। वो फिर ये भी मानते हैं कि 100% लिटरेसी सर, तो कुछ चीज़ें जहाँ पे हम कमज़ोर हैं वहाँ पे वो भी बोलते हैं। दोनों तरफ से चलती रहती है। तुम इसी में बिजी हो यार, तुम ठीक कर दो अपना जगह। हाँ, अपने आप को ठीक करो, दूसरा अपने आप ठीक हो जाएगा। वो है। फिर मतलब रिसेंटली अभी मतलब महाराष्ट्र वगैरह मतलब लैंग्वेज को लेके हिंदी बोलनी नहीं है, मराठी बोलनी है, हम बड़े चढ़ा के बोलते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, और हम अपने लैंग्वेज से डिवाइडेड है काफ़ी हद तक। हर स्टेट अपने लैंग्वेज से डिवाइडेड है। मैं तो बोलता हूँ, मैं अगर एक ही लैंग्वेज रहता ना, इंडिया फिर भी फार बेटर था। मल्टीपल लैंग्वेजेस को मल्टीपल कंट्रीज ही मान लो। केरला में तो भाषा का बायस नहीं है। नहीं। केरलाइटों को इससे कोई मतलब नहीं आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं। नहीं। यहाँ ज्यादातर लोग हिंदी समझते हैं, बोलते समझते मतलब हाँ। एक्सट्रीम अर्बन एरियाज में इंग्लिश बोल देंगे, अर्बन एरियाज में। कोच्चि वगैरह में दोनों में इतनी दिक्कत नहीं रहेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं कि तुम्हें मलयालम बात करनी है, तुम्हें बात करना करो, नहीं करना नहीं करो। थोड़ा तुम 2 दिन के लिए घूमोगे और बोलोगे कि तुम्हें, जैसे ये जो लोगो वगैरह जो होता है ना, मराठी में नहीं लिखा या फिर कन्नड़ में नहीं लिखा, तोड़ देते हैं। लाइक हाउ इज दिस इवन अलाउड? यू शुड क्वेश्चन इट। नोबडी प्रोटेस्ट्स इन इंडिया। अच्छा, न्यू जनरेशन का आप कितने साल पहले पढ़ के निकले कॉलेज से? कॉलेज 6 साल हो गया शायद। 6 साल हुआ। 6 साल में बहुत दुनिया बदल गई अर्जुन। जो लोग कॉलेज से अभी पढ़ के निकल रहे हैं और सोशल मीडिया के प्रति जो एक सोशल मीडिया में टॉक्सिसिटी बढ़ी है, और उनका जो सोशल मीडिया के प्रति रुझान है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? मतलब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उनको दूर रहना चाहिए, उनको समझना चाहिए और समझ के सही तरह से एक्ट करना चाहिए? सोशल मीडिया वो है ना, पहले एक हद तक कुछ टाइम तक सोशल मीडिया काफ़ी फ्री था। अभी वो रेगुलेट करना चाह रही है, कोई ना कोई रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है। क्या इन्फॉर्मेशन फैले, क्या कब फैले, क्या बात हो रही है, हर चीज़ को रेगुलेट किया जा रहा है। वेस्टेज इंटरेस्ट जो है। हाँ, तो ये लिबरेट मतलब ये रेगुलेट करने के कारण काफ़ी चीज़ें जो तुम सुनते हो वो ज़रूरी नहीं कि हो। अब क्या सही है क्या गलत है ढूंढना मुश्किल पड़ जाता है। अब AI वगैरह भी आ चुका है, तो कुछ भी जो देख रहे हो वो भी पता नहीं कि मतलब रियल है कि नहीं। केरला की सोसाइटी के बारे में क्या मानते हैं आप? अच्छी सोसाइटी है, अच्छी है। लोग काफ़ी ओपन है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बाहर से आता है तो उनको फ़र्क पड़ता है उससे। अब मतलब अपना कल्चर टूट रहा है या फिर
मतलब सोसाइटी मतलब ऐसा कुछ ऐसा रहता है कि हम पकड़ के रखते हैं, ऐसा कुछ पकड़ नहीं है यहाँ पे। तुम लिबरल हो, फ्री हो, कोई मायने नहीं रखता कि मतलब कोई नॉर्थ इंडियन आ गया वो कहीं चला गया, मतलब मंदिर में घुस गया, किसी को फर्क नहीं पड़ता उससे। कोई मतलब उस चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहा है ऐसे चीज़ों पे। यहाँ की सरकार के बारे में क्या मानते हैं आप? यहाँ की सरकार के बारे में ठीक है, ठीक ही मानता हूँ मैं। इस बार का तो मतलब थोड़ा ख़राब था क्योंकि लोगों को काफ़ी चीज़ों में पसंद नहीं आया। मैं उस पर बात नहीं कर रहा, मगर हाँ, क्योंकि भले हर बार वो चेंज होता रहता है ना, एक बार ये एक पार्टी आती है, दूसरी पार्टी आती है, तो वही एक हद तक अकाउंटेबल रखती थी एक दूसरे को, क्योंकि क्योंकि उन्हें पता है कि अगली बार नहीं मिलेगा, तो उसके कारण वो डेवलपमेंट या जो भी है होता रहता है एक हद तक। जिस स्पीड में इंडिया को प्रॉपर्ली जाना चाहिए उस स्पीड पे केरला में भी नहीं है, मगर वो एक हद तक हो पाता है क्योंकि केरला मतलब हर बार चांस नहीं देता। तुम अगर यहाँ पे ठीक से काम नहीं कर रहे, क्योंकि गवर्नमेंट इज सपोज टू जो भी उनका काम है वो करना चाहिए, तो वो नहीं हो पा रहा, तो मतलब लोग अकाउंटेबल रखते हैं उनको। कुछ ऐसी प्रॉब्लम है केरला में जो आपको लगता है कि ये बहुत भारी प्रॉब्लम है, इसको जल्दी से खत्म होना चाहिए? केरल में मतलब केरल में काफ़ी लोग बाहर जाते हैं यहाँ से, केरल से, क्योंकि यंगस्टर्स वगैरह के लिए मतलब केरल में कुछ एम्प्लॉयमेंट एक तरफ, एंजॉयमेंट भी नहीं है। तुम बोर हो जाते एक पॉइंट के बाद, ठीक है, तुम्हें मतलब चीज़ें बहुत ही कॉमन लग जाती है, कुछ करने के लिए है नहीं, जॉब भी मतलब कम रहती है, क्योंकि एंजॉयमेंट वगैरह भी लाइफ में काफ़ी मैटर करता है, तो उस पर भी मतलब गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। तो वो सब नहीं फोकस करोगे तो एक पॉइंट के बाद लोग यहाँ से चले जाएंगे, बोरिंग हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। आजकल बोरिंग कोई सहता नहीं होता, पहले मतलब सह लेते हैं, पहले के लोग मतलब काम है हमें करना पड़ेगा, फैमिली चलानी है, अब पीपल आर हैविंग ऑप्शंस, तो लोग यहाँ से निकल के चले जाते हैं, दुबई चले जाएंगे, कनाडा काफी लोग जाते हैं, मेरा भाई खुद गया कनाडा, मगर मैंने उसे बोला था कि मत जा, उसको जाना था, उसे चला गया। तो ये सब चीजों पे मतलब केरला को और वर्क करना चाहिए। केरला की आबादी है 3.3 लाख के आसपास, करोड़, 3.25 करोड़ के आसपास, लगभग 40 लाख लोग यहाँ माइग्रेंट्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, असम से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं। माइग्रेंट्स केरला का जो वर्कर्स है उसका मेजर चंक है। आपके क्या ख्याल है उस पर? मुझे उसमें कोई ख्याल बुरी बात है नहीं। इफ दे आर कमिंग टू लाइक, वो ऐसा है ना, इंडिया से लोग बाहर काम के लिए जाते हैं, तो वैसी मेंटालिटी उनको भी वही लगता है कि मतलब कि उनको यहाँ पैसा ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू जहाँ पे वो काम करते हैं। यहाँ पे दिन का 1000 मिल जाए, 1200 मिल जाए। और मैंने ऐसा नहीं कि मतलब मैं अपने एंड से बता रहा हूँ, तो वैसे वीडियो दिख जाता है जहाँ पे ये माइग्रेंट वर्कर्स बोलते हैं उनका कैसा है यहाँ पे रहना, काम कैसा है वगैरह, दे आर हैप्पी। मोस्ट ऑफ पीपल आई हैव सीन, क्योंकि मेरे बाल काटने वाले सब यूपी वगैरह के, यहाँ पे ज़्यादातर यही लोग हैं। तुम रेस्टोरेंट जाओगे, नॉर्थ इंडिया वाले मिलेंगे तुम्हें, बाल काटने के लिए मिलेंगे, काफी सारे काम ये लोग करते हैं कि बहुत रिस्पेक्ट मिलता है हमें यहाँ। हाँ, वो लोग, मैं उनसे पूछता भी तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है कि नहीं, अगर वो बोलते कि नहीं है तो मैं वो ही बोल देता हूँ यहाँ पे, मुझे ऐसे कि, तो वो ज्यादातर मुझे यही दिखा है कि मतलब उनको अच्छा लगता है यहाँ पे, पैसे भी अच्छे खासे मिल जाते हैं तुम्हारे वर्क के लिए, और उनकी फैमिली भी वो देख लेते हैं। मेरी मम्मी का मतलब एक टेलरिंग शॉप है, वहाँ पे भी एक भैया जी मतलब वो सिलाई करते हैं, तो उनकी भी मतलब वाइफ वगैरह आ चुकी थी, 2-3 बेटियां हैं, यहीं पढ़ते हैं वो लोग, यहीं के स्कूल में, तो बेटी लोग मतलब मलयालम बात करने लग गए, मलयालम भी आता है, हिंदी भी आता है, तो उनके, मुझे लगता है कि उनका अच्छा है। अगर आई कांट बी सर्टेन, क्योंकि मुझे इतने क्लोजली इतने लोगों को नहीं जानता, मैं जितने लोगों को जानता हूँ उनका अच्छा था। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि जितने सारे पक्ष हो सकते हैं इनसे बातचीत के, वो सब मैंने कवर कर लिया है। देखिए, मैं कोई किसी परफेक्ट इंसान से आपको नहीं मिलवा सकता, कोई परफेक्ट बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक ऐसे इंसान से आपको मैंने मिलवाया जो रियल इंसान है। अगली बार हम आपको एक और नए शख्सियत के साथ आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।